मुहाफिज होते हैं, जो वो मुहाफिज होते हैं किसी की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर आप खुद ही देख लें, अगर सेफ्टी ऐसे होती है तो फिर मारना कैसा होता है। मुझे डराने धमकाने के लिए ना मुझे गाली निकाली है। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा गाल क्यों कढ़ी? अच्छा। तो कहता मैं मुलाजम हाँ। मैं कहा फिर क्यों है तू मुलाजम है? तो मैं कहा तू गाल किस चक्कर से कढ़ी है? और उसे नहीं पता मैं खड़ा हूँ कि गिर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं अभी गिरा, गिरते गिरते इसने मुझे फायर मार दिया। ठीक। मैंने कहा मुझे मेरे घर छोड़ा बस। मैंने कहा बाकी मैं कर लूँगा, 15 पे कॉल करो। तो 15 पे कॉल करके एक भाई ने मुझे घर छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, चंद रोज पहले एक कच्चे में मलबूस पुलिस वाला जिसे बेनकाब किया था इस शहरी ने और गोली खाई थी अपने ही टैक्स के पैसों से उस पुलिस वाले से जो कि असल में मुहाफिज हैं हमारे। वो पुलिस वाला कैसे वहां तक पहुंचा और ये भाई साहब किस तरह उस तक पहुंचे, सारी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वीडियो तो हमने बहुत सारी देखी और तरह तरह के लोगों की बातें सुनी थी। असल हकीकत क्या है, हकीकत जानते हैं साजिद साहब से। जी साजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर, पहली बात तो ये है कि फिल्मों में आर्टिकल हमने देखा था, कारतूस फिल्म थी और उसके अंदर संजय दत्त को गोली लगती है और वो काफी दूर तक पैदल चलता है। और असल में संजय दत्त आज मैं देख रहा हूँ, जिसकी आप सेहत भी देख रहे हैं, और वो संजय दत्त माशाल्लाह चला भी, फिरा भी और घर भी पहुंचा। तो ये तो एक थोड़ा सा मजाक था, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ी हैरत की बात है कि यार एक बिल्कुल आप सिंगल पसली इंसान है और बड़े कमजोर से हैं, और इतनी हिम्मत कि जब चैम्बर भी उसने खींच लिया और आपको पता है यार या आ रहे हैं या पार है। तो क्या वाकया था, जरा बताइएगा। सर मैं ना काम से आया हूँ 2 बजे के करीब। तो पानी लेने के लिए गया हूँ फिल्टर पे। ठीक है। तो गया हूँ तो वहाँ पे ना मुझे अजीबोगरीब सी आवाज़ें आई हैं। सड़क के ऊपर ये फिल्टर ना, तो सामने भट्टा है, तो भट्टे के ना दरख्त लगा हुआ है। तो उसके पीछे से मुझे आवाज़ें आई। रात के टाइम आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। तो मैंने किस उसे किस्म की आवाजें आती रहती हैं जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, नॉर्मली मतलब जैसे लड़की औरत वगैरह कोई मदद के लिए मतलब आगे हाँ। भी उस एरिया में इस तरह के काम होते हैं जो आप कह रहे हैं रात को अक्सर नहीं आवाजें सर, आती रहती हैं? अक्सर नहीं। मैं मतलब रोज़ थोड़ी रेगुलर वो पानी लेने के लिए गया हूँ मैं ना। तो वहाँ पे मुझे मतलब जैसे बचाओ बचोगी इस तरह की औरत करती है। ठीक है। तो मैं ना पीछे गया हूँ उसके। तो जब मैं थोड़ा ये साथ बिल्कुल इस तरह ही फ़र्क है जैसे बंदा 50 फीट लगा ले आ गया है। ठीक हो गया। तो मैं गया हूँ तो उसने ना अपने तरफ मुझे आते हुए देखा, जब मेरे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई तू ये क्या कर रहा है? तो उसने ना मुझे डराने धमकाने के लिए ना मुझे गाली निकाली है। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा गाल क्यों कढ़ी? अच्छा। तो कहता मैं मुलाजम हाँ। मैं कहा फिर क्यों है तू मुलाजम है? तो मैं कहा तू गाल किस चक्कर से कढ़ी है? तो वो ना उसने मेरी तरफ गन की है। ठीक है। मैं अकेला था, ना कोई चीज़ थी, ना इधर उधर कोई है, टाइम भी इस तरह का था। मैं वापस ना कूलर के पास आ अच्छा गया। साजिद, जब आपको उसने गाली दी, ठीक जी। है, और आप उस टाइम देख रहे थे वो जना कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, ठीक जब है। तो ये मेन रोड की बात है ना, इतना तो फिर हम उसको पता था ये लोग ये तो चले गया। अच्छा, उसकी नज़र में ये था कि आप चले मैं गए हैं, चले गया, हाँ आप जी। उससे डर गए कि जी एक तो वो पुलिस वाला है, हाँ ठीक है, तो उसने समझा कि जी मैं कामयाब हो गया हूँ, ये डर हाँ, के ये लड़का ये यहाँ से निकल गया, निकल ठीक गया। हो गया। तो मैं ना वो लड़का है स्टैंड वाला फयाद है, उसको और वो मुंशी है भट्टे का, उसको मैंने वो दोनों आ रहे हैं उधर से। मैंने उनको बोला यार मोबाइल इस तरह से ना, उनको वकूआ बताया मैंने कि यार एक पुलिस वाला एक औरत को ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये, और वो है, मैं कहा मुझे गाली भी उसने निकाली है। तो मैंने कहा वो ना इस तरफ गया है भट्टे। कहता किधर गया? मैं कहा भट्टे की तरफ। कह रहे चलो इसके पीछे चलते हैं। तो मैंने कहा वीडियो फिर ऑन कर। उसने वीडियो मोबाइल मुझे कहा कि तू बना वीडियो। मैंने कहा ठीक है मैं बनाना वीडियो। ठीक है। तो मैं देखा होगा वीडियो में आपने, मैंने उसका नंबर नोट करके बता रहा हूँ, ये देखे सर इसकी मोबाइल गाड़ी खड़ी है, इसका ये नंबर है। तो 2 3 4 मिनट पैदल चल के आगे वो खेत है, खेत के अंदर ना मैं उसको वादे लगाता जा रहा हूँ जवान है ये और वो तो उस खातून की तरफ से कोई आवाज़ आई थी? नहीं सर, किसी किस्म की नहीं? नहीं। वो ज़मीन पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा ठीक हूँ है। वो इस तरह हालत में, कपड़े वगैरह मतलब ठीक है। शलवार शाही कमीज उतरे हुए थे। ठीक है। और बिल्कुल। वो बंदा जो ना वो अंडरवे पहन लिया था उसने। ठीक हो गया। तो वो मतलब, तो मैं गया हूँ तो उसने मुझे ना कहा है मोबाइल बंद कर, धमकियाँ वगैरह ये वो मतलब ठीक है। सब शुरू हो गए। मैंने कहा यार वो मोबाइल के अंदर, मैं कहा नहीं मैं कहा तू क्या कर रहे हैं? उसने ना मुझे कहा तू मैनू नहीं जानता। मैंने कहा तू मैनू भी नहीं जानता, मार दूंगा मैं। फिर उसे फिर गाली मुंह में बकी गई अच्छा, यार। आपने भी फिर कर? मैंने ठीक कहा है। मैं कहा तेरी ऐसी तैसी। मैंने कहा मैं, मुझे पता उसे चैम्बर मारा जब पहले मुझे शूज़ मारा है, ठीक है। जोगर वजनी जोगर होते हैं इनके। अच्छा, इसने क्या कुछ शराब पी हुई थी? कुछ ऐसा लग रहा था उसके, सर क्योंकि वो कह रहा था ना कर यार, पीछे हो, ये इस तरह से कुछ उसके अंदर। नहीं सर, वो मुझे लग नहीं रहा था कि शराब, लेकिन वो शायद इस तरह से कि नॉर्मली थोड़ा सा मुझे बिहेव करे। लेकिन वो
पहले ही मुझे वो अच्छा, इस दौरान जो नीचे खातून थी वो उसकी दिमाग का अंदाजा यहाँ से हम लगा सकते हैं कि वो कुछ बोल नहीं थी पा रही या बोली नहीं थी या वो सहमी थी? नहीं, बोली नहीं थी, क्योंकि मैंने जब मैं आ रहा हूँ ना, मैं ऐसे बोला उससे, उसकी मुझे वापस आया तो बाद में लोगों ने बताया ना कि वो मतलब मांगती है इधर ही, चाहे मतलब कभी किसी की। तो मैंने उसने उन्हें मुझे जोगर मारा है, फिर उसने मुझे बट मारा है। वीडियो बनाते बनाते ही मैं हो उसने बट मारा है, मैं गिर गया हूँ। गिरते गिरते उसने ना मुझे फायर, मुंह इस तरफ है और यूं करके उसने गान घुमाई है। ठीक है। तो चैम्बर तो पहले ही था, बस ट्रिगर ने दबाया और उसे नहीं पता मैं खड़ा हूँ कि गिर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अभी गिरा, गिरते गिरते उसने मुझे फायर मार दिया ठीक है। और मेरे फायर यहाँ से लगा और गुजर गया। क्रॉस कर गया ना, हाँ, हड्डी तो बच गया। अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक है। फिर भी उसको, मैंने ना मोबाइल नहीं मैंने जाने दिया, मैं फिर भी उसके पीछे उसके साथ मैं कर रहा हूँ, तेन मैं नहीं छड़ाऊंगा, मैं ये करा। मैं उसके पीछे भाग भूग के मतलब कोई किया है, डंडा भी एक दो मारा है उसको मैंने वहाँ से पकड़ के, लेकिन उसको नहीं लगा, वो औरत को साथ उस ले टाइम गया। घर वालों का कोई ख्याल ना आया कि यार अल्लाह ना करे कि भाई ये डायरेक्ट जैसे फायर उसने तो चला दिया अपनी हाँ, तरफ से, चला उसने गया। आपको मार हाँ दिया जी, है। ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे ही है। वो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बेशक, ज्यादा बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे वो ही है। जीता जागता सबूत आप है। बिल्कुल, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर? फिर सर वापस इधर बाहर आए हैं तो वहाँ पे दुनिया ही दुनिया इकट्ठी थी। मेन रोड चलता रहता है ना वो बिल्कुल। तो वहाँ पे बंदे, मैंने कहा यार मुझे कोई ना घर छोड़ा है, पहले पे इस नंबर पे फ़ोन, एक नंबर पे फ़ोन करके बुला लिया ना मतलब भाई को। ठीक है। मैंने कहा मुझे मेरे घर छोड़ा बस। मैंने कहा बाकी मैं कर लूँगा, 15 पे कॉल करो। तो 15 पे कॉल करके एक भाई ने मुझे घर छोड़ा घर से। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि यार सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचे। ठीक है। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट वगैरह कराया, पुलिस उधर ही आ गई थी। ठीक है, मतलब वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा जी कि पहले इस पे कोई एफआईआर होगी या कोई नहीं, दरख्वास्त वो होगी ऑलरेडी क्योंकि पुलिस केस है ऐसा वो 15 पे कॉल कर दी थी ना उन्होंने। तो एम्बुलेंस वगैरह उन्होंने कोई कोई स्टेटमेंट लिया होगा या जो भी मतलब। हाँ। तो वहाँ पे पहुँचे, ट्रीटमेंट वगैरह करवाया और फिर घर रहे। ठीक घर है। आके उसके बाद हमारी पुलिस से मतलब कोई होता है ना, आया गया कोई, किसी ने कोई धमकी का ऐसा कोई चक्कर नहीं। और अभी तक आपके इलाके का एमएनए या एमपीए किसी को पता तो चला होना, जाहिर बात है यहाँ पे ये कुछ हुआ है सर तो कोई मिलने के लिए आया? नहीं, कोई नहीं सर, इस तरह कोई नहीं। किसी किस्म का कोई नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक हो गया। अब मुझे आखिर में ये बात बताएं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे आईजी पंजाब साहब से, क्योंकि माजरत के साथ आईजी साहब, एक शख्स ने यूनिफॉर्म में आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला और चंद रोज़ बाद हमें पता चला कि आपने उसे सीने से लगाया। आपने सीने से लगाया, ये आपका बड़ापन था, मगर वहाँ पे ये भी आपने कहा कि ये ज़हनी मरीज़ है। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि इस दफ़ा वो ज़हनी मरीज़ नहीं होगा। हम पूरा यकीन करेंगे आपके ऊपर कि इस दफ़ा आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसकी कोई अपनी ही थी, वो नशे में या वो किसी मामलात के साथ यहाँ पे हो गया। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि वो शख्स नंगा था और उसने जना बिल जबर किया था और उसका जीता जागता सबूत ये शख्स था। और हमें अपने इदारों से पूरा एक दफ़ा फिर यकीन है कि वो शख्स को इस दफ़ा वो पागल करार नहीं देंगे। जी, अब आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है? सर, मुहाफिज होते हैं जो, वो मुहाफिज होते हैं किसी की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप खुद ही देख लें, अगर सेफ्टी ऐसे होती है तो फिर मारना कैसा होता है। अल्लाह अकबर। उसने तो ये मुहाफिज ऐसे नहीं ना होते हैं। तो खैर, मैं तो यही कहूँगा कि आईजी साहब के जो आप इन बिल्डिंगों पे इधर उधर ये अपने थाने कचहरियों पे पैसे लगा रहे हैं, इनके दिमागों के ऊपर लगाएं, इनको हदायत दें कि यार ये हम इनके बिलों पे, इनके टैक्सों के ऊपर हम आपको तनख्वाहें देते हैं, तो आप अगर मुहाफिज हो इनसे, नहीं, हमारे टैक्सों पे, हमारे टैक्सों पे ना, हाँ, हमारे टैक्सों से ये हम पैसे देते हैं तो ये सैलरी लेते हैं। अपने पैसों से गोली खा के कैसा लगता है? सर मीठी होती है मीठी क्योंकि पसीना हमारा अल्लाह निकलता अकबर, होता है, तो गोली अपने ही कमाई तो हर किसी को नहीं अच्छी जी नाजरीन, ये है असल फेस जिसे कहते हैं लोरी पुत्र का। आपने देखा फिल्मों में तो आप बहुत कुछ देखते हैं, मगर ये असल हीरो ही हमारे सामने बैठा है। खराज तहसीन है उस वालदा को जिसने इतना बब्बर शेर बेटा पैदा किया। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।